हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी, ठीक है। और उस कंसेप्ट के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में दोस्तों आपके एक्सरसाइज के अंदर देखिए यहाँ पर और कुछ एग्जांपल्स है उस कंसेप्ट के ऊपर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पेज नंबर 29 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसको सबसे पहले आप रीड करिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है। शो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर ए है ये यूनिट वेक्टर है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये वेक्टर ए को हम यहाँ पर उसके कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2 है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 जे कैप, ठीक है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 और वाई कॉम्पोनेंट भी जो है वो 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये फॉर्मूला में पता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वेक्टर ए है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी हमें पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 1/2 मिलेगा। और वाई कॉम्पोनेंट माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 1/2 मिलेगा। सो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड आपको मिल चुकी है, विच इज़ इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल समझने के लिए दोस्तों पिछला वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों ये वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 जे कैप, ठीक है। और डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितनी निकली है, ए जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए की वो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1। तो ये यूनिट वेक्टर हमें मिल चुका है। यूनिट वेक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 आई कैप माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 जे कैप, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, ये देखिए यहाँ पर ये वेक्टर ए जैसे दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। तो यही यूनिट वेक्टर है, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज़ प्रूव दैट वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, यही यूनिट वेक्टर है। इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर का जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर v2 इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड पता करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इसकी मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 करते हैं। सिंपली क्या करना है हमें यहाँ पर, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 करते हैं। तो सिंपली हमें ये वेक्टर v1 में v2 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर v1 प्लस v2 क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 1 आई कैप कितना होगा दोस्तों, ये 4 आई कैप हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप माइनस 1 जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस के कैप, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये 0 के कैप लिखना होगा, या नहीं लिखे तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस के कैप माइनस प्लस 1 के कैप माइनस 1 के कैप, मतलब यहाँ पर प्लस 0 के कैप बोल सकते हो आप यहाँ पर, या अगर ये टर्म नहीं लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 मिल चुका है, क्या है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये 0 के कैप अगर आप नहीं लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये एक वेक्टर है, वेक्टर v1 प्लस v2 एक वेक्टर है, और इसके कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो फिर दोस्तों इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 जो है इसकी मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, या सिंपली v1 प्लस v2 लिख सकते हो आप। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ इसका x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, और y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 16, ओके, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5, ठीक है। तो ये जो वेक्टर v1 प्लस v2 इसकी मैग्नीट्यूड है वो होगी दोस्तों 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा आप ऐसे लिख सकते हो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 5, या सिंपली आप वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 5 है, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल।
तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए दोस्तों। फॉर वेक्टर v1 इज इक्वल टू 2i माइनस 3j एंड वेक्टर v2 इज इक्वल टू माइनस 6i प्लस 5j डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2। मतलब आपको यहाँ पर ये जो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और आपको दोस्तों इसकी डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली आपको पहले क्या करना होगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 करना होगा। ठीक है, तो वेक्टर v1 प्लस v2 क्या होगा, 2i माइनस 6i, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4i हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3j प्लस 5j, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 हो जाता है ना। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 2j। ठीक है, तो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 की हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, ओके, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, सिंपली आपको स्क्वायर रूट के अंदर ये जो x कॉम्पोनेंट है इसका स्क्वायर करना होगा। तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना होगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 आप ऐसे ही भी रख सकते हो, लेकिन इसको अगर आपको सिंप्लीफाई और करना है तो आप इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हो ना, 4 5 और 20। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर लेंगे हम लोग 2, और ये 5 जो है उसको रूट के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों वेक्टर v1 प्लस v2 की हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिल चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों ये वेक्टर जो v1 प्लस वेक्टर v2 है इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर निकालना होगा, क्योंकि इसके पास x और y कंपोनेंट है। ठीक है, तो z एक्सिस का कोई सवाल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक x एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एक x एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक y एक्सिस। ठीक है, ओके, अब सिंपली आपको देखना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर x कॉम्पोनेंट क्या है माइनस 4i। तो अगर दोस्तों ये 1i है, अगर ये 1i है तो ये माइनस 4i का मतलब क्या है, ये 1i, ये 2i, 3i, 4i, आपको निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना होगा। ठीक है, और प्लस 2j मतलब देखिए अगर ये j है यहाँ पर तो ये 1j हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों 2j। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2j और माइनस 4i, मतलब ये जो पॉइंट है इसको आपको यहाँ पर ओरिजिन से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये ही वेक्टर कहलाएगा ये वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। ये जो रेड कलर का है ना इसी को हम वेक्टर v1 प्लस वेक्टर क्या बोलेंगे v2 बोलेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये आपको पता है ये कितना है 4 यूनिट है, और ये कितना है, ये है दोस्तों 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए ये जो एंगल इसके अपोजिट साइड हमें पता है, एडजेसेंट साइड पता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा दोस्तों, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, सो इट विल बिकम व्हाट 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से दोस्तों tan थीटा के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा आपको 1/2 ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ से दोस्तों थीटा क्या होगा, tan उधर जाने के बाद ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, तो यही है दोस्तों डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। ठीक है, किसकी, इस वेक्टर की ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन बोलना मतलब क्या होता है कि एंगल बताना है आपको। तो ये एंगल किसके साथ है, विथ निगेटिव एक्स एक्सिस, विथ निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर लिखा हुआ है, अगर पुराना टेक्स्ट बुक है, नए टेक्स्ट बुक के अंदर मुझे पता नहीं कि उन्होंने चेंजेस किए हैं क्या नहीं किए, लेकिन अगर आपके पास पुराना टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर यहाँ पर दोस्तों निगेटिव साइन है, माइनस साइन है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ थीटा की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बताया है। ठीक है, ओके, हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू निगेटिव एक्स एक्सिस बताया। ठीक है, तो इसके वजह से दोस्तों हमारा यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर माइनस लिखते हो तो भी करेक्ट है आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड एग्जाम्पल भी खत्म होता है। ये फोर्थ जो एग्जाम्पल है दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज के अंदर, उसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक नोट ध्यान में रखनी होगी। वो क्या है देखिए, तो दोस्तों ये नोट क्या है देखिए, तो ये एक नोट आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप अगले एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये नोट क्या है देखिए दोस्तों, इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्या होगा, देयर यूनिट वेक्टर इज सेम, तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। ओके, तो अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो उनका यूनिट वेक्टर सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल 5 है उसको हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, शो दैट वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 2i प्लस 5j माइनस 6k एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू i प्लस 5/2j माइनस 3k, ये 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं, ऐसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे, जब उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, अगर इन दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है तो ये पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग ये वेक्टर ए जो है इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ये इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए।
ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी? इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है दोस्तों? स्क्वायर रूट ऑफ ये एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 4 प्लस ये वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर 25 प्लस ये जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कितना होगा 36। तो ये 25 प्लस 4 29 प्लस 36 ये हो जाएगा लगभग स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो हमें दोस्तों इसकी मैग्नीट्यूड मिल चुकी है, इसकी मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर क्या होगा? देखिए यहाँ पर वेक्टर ए क्या है 2 आई कैप, यहाँ पर क्या होगा 5 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड हमें अभी अभी मिल चुकी है कितनी है दोस्तों? स्क्वायर रूट ऑफ 65। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए हमें यहाँ पर मिल चुका है कितना है? देखिए दोस्तों 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 6 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 65। ठीक है, अब दोस्तों इसका भी यूनिट वेक्टर जो है वो इतना आता है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर यही आएगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है? पैरेलल है ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको इसका जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है और वो इतना ही आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे? इट विल बी वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकलेगी? बी की मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी? स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, प्लस 5/2 का स्क्वायर कितना होता है? 25/4। ठीक है, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। तो सिंपली आपको दोस्तों इनकी एडिशन करनी है। तो इनकी एडिशन करते वक्त देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में भी 4 नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 4 लाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/4 आ जाएगा ये, प्लस ये 25/4 होगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, डिनोमिनेटर में 4 लाना है तो हमें क्या करना है? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। ओके, तो अब दोस्तों 4 डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 है तो न्यूमरेटर की एडिशन हो जाएगी। तो 36 प्लस 25 प्लस 4 65 आ जाएगा ये। ठीक है, तो वेक्टर बी की यहाँ पर दोस्तों हमें मैग्नीट्यूड मिल चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है दोस्तों। वेक्टर बी कितना है? आई कैप, ठीक है, प्लस 5/2 जे कैप माइनस 3 के कैप है। ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी मिल चुकी है दोस्तों आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 65/4। तो 65 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 65 का स्क्वायर रूट ऑफ 65 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है दोस्तों 2 होता है, तो ये 2 को हम दोस्तों नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो इसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो सिंपली ये जो 2 है इसी स्टेप में करूँगा मैं। देखिए ये जो 2 है इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों अगर 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वेक्टर ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? 2 आई कैप। ओके, 2 आई कैप हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर -6 के कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो रूट 65 है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी अगर आप चेक करोगे तो ये जो है ये सेम आ रहा है। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी अगर सेम है तो ये दो वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रूव कर लिया है इसको। ठीक है, अब दोस्तों सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, रीड करिए क्या है। देखिए तो सबसे पहले दोस्तों एग्जांपल देखिए, फाइंड अ वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू वेक्टर वी आई कैप माइनस 2 जे कैप। मतलब ये जो वेक्टर वी है इसको पैरेलल जो वेक्टर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और जिसकी मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए इज़ पैरेलल टू वेक्टर वी। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं वेक्टर ए जो है वो वी को पैरेलल है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ये आपको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है? 10 है। तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों वेक्टर ए कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपली आपको पता है दोस्तों यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ये वेक्टर ए आपको मिल जाएगा। तो वेक्टर ए के लिए क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों? वेक्टर ए इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है वेक्टर ए मिल जाएगा। ओके, यहाँ से दोस्तों आपको वेक्टर ए मिल जाएगा। लेकिन वेक्टर ए पता करने के लिए दोस्तों आपको ए की मैग्नीट्यूड भी पता होनी ज़रूरी है और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड तो आपको पता है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं पता है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर दी हुई है कि वेक्टर वी और वेक्टर ए क्या है? पैरेलल है। तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर
ये यूनिट वेक्टर ए कैप विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर वी कैप, ठीक है। और वी कैप निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, वेक्टर वी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड आपको मिल चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, आई कैप, यहाँ पर देखिए ये वेक्टर वी क्या है, आई कैप -2 j कैप, ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर वी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है और मैग्नीट्यूड कितनी है, यहाँ पर मिल चुकी है हमें रूट ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमें दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पर इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो तो वेक्टर ए के लिए आपको क्या मिलेगा, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 10 पुट करोगे आप, और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए अभी आपको मिल चुका है, क्या है दोस्तों, आई कैप -2 j कैप डिवाइडेड बाय रूट 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा देखिए 10 आई कैप माइनस ये 10 इंटू 2 20 j कैप डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों रूट 5, ठीक है। तो ये वेक्टर ए आपको मिल चुका है। अगर अभी भी आपको स्प्लिट करके लिखना है तो आप स्प्लिट करके और लिख सकते हो, ठीक है। वो कैसे लिखना है देखिए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 बाय रूट 5 आई कैप, 10 बाय रूट 5 आई कैप माइनस 20 बाय रूट 5 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।